बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में से है व्हाट आर डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसका डिटेल से फ्लो शीट कर ली थी हमने कि कौन सी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं। दोबारा मैं दिखा देती हूँ एक दफ़ा। इसको मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती हैं। एक्सपेरिमेंटल को आगे रैंडमाइज एंड नॉन रैंडमाइज में डिवाइड करते हैं और ऑब्जर्वेशनल को आप सिंपल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। और अगर ज़्यादा अच्छे वाला चार्ट बनाना है तो ये चार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद मतलब आपने क्या लिखना है कि डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन आप क्या लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल में एक्सपेरिमेंटल में आगे आपने लिखना है रैंडमाइज्ड और नॉन रैंडमाइज्ड, और ऑब्जर्वेशनल में आगे आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ये सिंपल से इसकी फ्लो शीट आप बना सकते हैं। अगर आपने डिटेल्ड बनानी है बहुत अच्छी वाली तो फिर आप ये वाली बना लेंगे। ब्लर हो रहा है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में से, वैसे ऊपर हेडिंग है तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन ये सिंपल सा है कि एक स्टडी कंडक्ट की गई है टू असेस द डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ 4th ईयर MBBS स्टूडेंट्स इन अ प्राइवेट कॉलेज एंड देयर एसोसिएशन विद ईटिंग हैबिट्स। अच्छा, अब इसको सिंपली डिटेक्ट करने का इजी वे है कि इस तरह की स्टडीज़, इस तरह के मिलते जुलते टॉपिक हम सब ने भी किए हैं और इसके फॉर्म्स हम सब ने फिल किए हुए हैं। तो इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। और स्टडी डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, जो हम सैम्पलिंग टेक्निक इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें वो रैंडम सैम्पलिंग होती है और उसको भी हम स्पेसिफाई करें तो इसमें स्ट्रेटिफिकेशन है बेसिकली, मेल एंड फीमेल है ना, तो हम इसमें स्ट्रेटिफिकेशन कह देंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन और रैंडम सैम्पलिंग थी। स्ट्रेटिफिकेशन ना भी लिखें अगर आप तो स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ना भी लिखें, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखते हैं इसके अंदर ना, वर्ड लिखते हैं रैंडम सैम्पलिंग का। और स्टडी डिज़ाइन इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। इन्यूमरेट 2 क्वालिटेटिव एंड 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव जो मेजरेबल है और क्वालिटेटिव जो मेजरेबल नहीं होते, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्वालिटी एक क्या है, इन स्टडीज़ में सिंपली जेंडर होता है, जेंडर क्वालिटी है, और क्योंकि ईटिंग हैबिट्स हैं तो वो क्वालिटी है, ईटिंग हैबिट क्वालिटी होगी। और जेंडर क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, एज हो सकती है उन लोगों की, और हीमोग्लोबिन लेवल्स। तो HB लेवल और एज जो सी है वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है HB लेवल एंड एज, और जो क्वालिटेटिव है उसके अंदर जेंडर और सेकंड आ जाएगा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स उसके बाद नेक्स्ट है इन स्टेप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड व्हाट आर स्टेप्स टू कंडक्ट सच अ स्टडी। वो एक ही चीज़ है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के सब स्टेप्स क्या हैं, शायद कोई मिस प्रिंटिंग है, सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है एज अ रिसर्चर यू वांट टू फाइंड आउट द बर्डन ऑफ मलेरिया इन अ कम्युनिटी, विच टाइप ऑफ स्टडी विल यू प्रेफर। जहाँ पे भी किसी भी डिजीज़ का बर्डन है ना इसमें कुछ बताया हुआ कि हमने जाना है केस से, रिस्क फैक्टर से हमने डिजीज़ की तरफ जाना, ना ये बताया हुआ है कि डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जाना, तो वो कुछ भी नहीं मेंशन, सिंपली एक स्टडी मेंशन और बर्डन ऑफ डिजीज़ है, तो उसमें हमेशा कौन सी आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। अब इसको देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी को करने का क्या मेथड होता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है कि जो पॉपुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं हम उस पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। देन जो डिजीज़ अंडर द स्टडी है वो डिफ़ाइन होगी। देन डिस्क्राइब द डिजीज़ बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन, जो पहले डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ बाय इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस स्टडी, कंपेयरिंग विद नॉन इंडिसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो ये इसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है, देन डिजीज़ को डिफ़ाइन करना है हमने, सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे,
देन डिजीज़ को डिफाइन करेंगे, देन डिस्क्राइब करना है डिजीज़ को इन टर्म्स ऑफ टाइम, पर्सन एंड प्लेस, और फिर मेजरमेंट करनी है डिजीज़ के बाय इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस स्टडी कंपेयरिंग विद नॉन इंसिडेंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। में ख्याल इसको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल स्टडीज़ में से कंपेयर एंड कंट्रास्ट केस कंट्रोल एंड कोहार्ट स्टडीज़ का टेबल हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिफाइन ऑड्स रेशो। सबसे पहले ऑड्स रेशो करते हैं। ऑड्स रेशो मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया था कि उसका कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, वो क्या है। अब हम उसके कर लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ऑड्स रेशो किस में आती है, हम इसको बड़े डिटेल से कर चुके हैं डिस्कस। आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स ताकि आप अपने माइंड में आंसर दे दें उस चीज़ का कि ऑड्स रेशो हम किस टाइप ऑफ स्टडी में देखते हैं। ऑड्स रेशो किस में देखते हैं बेसिकली, ऑड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो हम देख रहे होते हैं केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में हम ऑड्स रेशो लेते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। केस कंट्रोल में हम कैसे मूव किए थे, हम आउटकम से बैकवर्ड गए थे, डिजीज़ से हम बैकवर्ड गए थे। तो रिस्क फैक्टर और आउटकम में आपस में कितनी एसोसिएशन है, ये उसकी एक इनडायरेक्ट मेजर है। द डेरिवेशन ऑफ ऑड्स रेशो इज़ बेस्ड ऑन 3 असम्पशंस। ऑड्स रेशो की डेरिवेशन 3 असम्पशंस पे बेस करती है। द डिजीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी रेयर। उसमें मैंने कहा था, बताया था कि केस कंट्रोल स्टडी में जो डिजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेयर हो, और कोहार्ट में क्या था कि जो रिस्क फैक्टर है वो रेयर हो। उसके बाद नेक्स्ट है केस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विद द डिजीज़। जो केस है हमारा वो जिन लोगों को बीमारी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और कंट्रोल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विदाउट द डिजीज़। ऑड्स रेशो इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द टेबल। अब मैंने तब आपको टेबल बनाना सिखाया था। यहाँ पे येस का मतलब होता है, या फिर मैंने कहा था फर्स्ट कॉलम में हमेशा डिजीज़ आती है, डिजीज पर्सन, और सेकंड में आता है नो डिजीज़ या एब्सेंस ऑफ डिजीज़, और फर्स्ट रो में एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर एंड नॉट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर सेकंड रो में, फर्स्ट रो में एक्सपोज सेकंड रो में नॉट एक्सपोज, फर्स्ट रो में डिजीज सेकंड में नॉट डिजीज। ऑड्स रेशियो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट AD/BC। AD/BC कैसे हमने याद रखा था कि ये हम लोग ईयर्स को और टाइम को देखने के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे वो बुक्स में लिखा होता था 371 AD 220 BC, पता नहीं कौन से AD/BC चल रहे हैं, लेकिन इस तरह वो उसमें हम मेजर कर रहे होते हैं टाइम को कि कितना देर गुजर चुकी है ना। BC का तो मतलब शायद बिफोर क्राइस्ट उसकी फुल फॉर्म होती है, AD की नहीं मुझे याद, तो ये उसको ही टाइम को बता रहे होते हैं। जैसे हम लोग अब कहते हैं कि ये 2024 ईयर है, तो इस तरह ये था, अगर आपको याद हो। शायद इंग्लिश की बुक्स में रीडिंग्स होती थी ना, हमारे चैप्टर्स जो से थे जिसमें जैसे कोई वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला चैप्टर था, प्रॉफिट वाला, उसके अलावा जो हज़रत अबू बकर वाला, तो उसके अंदर ये इस फॉर्म में लिखे होते थे डेट्स कि इतने साल पुरानी बात है या इतने साल पहले हुआ था। अब इसमें क्या है कि अच्छा, ये तो वैल्यूज़ देख के पता चलेगा हमें। ये है ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो को हम क्या बताएंगे कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। और इसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं कि 3 असम्पशंस क्या क्या हैं, कि डिजीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन रेयर हो, और जो केस है वो इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विद द डिजीज़, एंड जो कंट्रोल है इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज विदाउट द डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना था कि डिफरेंस क्या है केस कंट्रोल में और कोहार्ट में।